हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। हम देख रहे हैं 10,000 क्वेश्चन सीरीज का ये 22वां पार्ट। इसकी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलना। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज की प्ले लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी कई सारे प्ले लिस्ट चैनल पर बनी हुई हैं, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ये उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकता है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? ये मलज खंड में भारत का कॉपर प्लांट स्थित है। भारत में 80% कोयला किन खाद्यान्नों से प्राप्त किया जाता है? झरिया और रानीगंज की खाद्यान्नों से प्राप्त किया जाता है लगभग भारत का 80% कोयला। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? ये माउंट पेनेटू जो था फिलीपींस का ज्वालामुखी है, जो 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ये गोंड जनजातीय समूह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, गोंड। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये चिनाब एवं रावी नदियों के बीच में स्थित है। उत्तरी रोडेशिया तथा दक्षिणी रोडेशिया के नए नाम क्या? उत्तरी रोडेशिया का नाम है जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया का नाम है जिम्बाब्वे। ये नए नाम हैं, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था, जो अब कहलाता है। इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये गुवाहाटी के मालेगांव में स्थित है, गुवाहाटी के मालेगांव में। फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी सारी परत को। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। प्रायद्वीपीय भारत में अमरकंटक क्षेत्र में किन नदियों का उद्गम क्षेत्र है? ये सोन महानदी और नर्मदा नदी का अमरकंटक का उद्गम क्षेत्र है। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? ये दक्षिण भारत में चाय और कॉफी साथ साथ उगाई जाती है। नवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में नवेली ताप विद्युत घर स्थित है। कौन सी प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? स्टेपी प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम होता है? जो लैटेराइट मिट्टी होता है, इसका रंग लौह ऑक्साइड के परिणाम होता है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? ये छोटा नगर पठार पर रांची नगर स्थित है। भारत की सबसे प्राचीनतम तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ये असम के डिगबोई में स्थित है, जो भारत की सबसे प्राचीनतम तेल शोधनशाला है। आगरा और मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये नेशनल हाईवे NH3 है। भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ये नारकोंडम और बैरम द्वीप भारत के दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं। तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों की भागीदारी? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की भागीदारी है तुंगभद्रा परियोजना में। कुडनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु ऊर्जा गृह के लिए कुडनकुलम परियोजना स्थित है। कुडनकुलम ये परमाणु ऊर्जा गृह के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। स्टॉकहोम देश में स्थित है। स्टॉकहोम ये स्वीडन में स्थित है। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और अभ्रक जो होता है, ये उष्मा का अच्छा चालक होता है और विद्युत का खराब चालक होता है। इसका प्रयोग कुंडलियों में किया जाता है, जैसे प्रेस कुंडली में इसका प्रयोग किया जाता है।
कांगो रिपब्लिक किस खनिज उत्पादन देशों में से एक है? ये हीरा उत्पादन के देशों में से एक है। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? ये अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। 38वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा बनाती है 38वीं। और 70वीं जो होती है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा बनाती है। वर्जीनिया प्रपात किस देश में स्थित है? ये कनाडा में वर्जीनिया प्रपात स्थित है। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जिनमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है? ये अमरकंटक से निकलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सवाना जलवायु पाई जाती है। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए जाना जाता है? ये बाहुबली के लिए जाना जाता है। महामस्तकाभिषेक ये एक महान धार्मिक उत्सव है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में दावोस स्थित है। विश्व आर्थिक मंच के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? ये कैरेबियन सागर में स्थित है। अबूजा किस देश की राजधानी है? ये नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप समूह का पुराना नाम है सैंडविच। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु चैलेंजर द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? यह पाक स्ट्रेट स्थित है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं स्थित है? यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान स्थित नहीं है। यूरोप महाद्वीप में हेमावती, अकरावती, सीमांसा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? इसको ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है, या बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कहते हैं। केप केनेवरल जहां से स्पेस शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? ये फ्लोरिडा के तट पर स्थित हैं। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? दीर्घ ज्वार कब आते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब दीर्घ ज्वार आते हैं। और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब समकोण पर बनाते हैं तब लघु ज्वार आते हैं। और दो ज्वारों के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का टाइम होता है। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आते हैं दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल होता है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर राज्य को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से कियांग या यांगत्से, ये चीन की एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है न्यू गिनी द्वीप, और प्रथम है ग्रीनलैंड द्वीप। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कृति है। ओपेक ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 15 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में कहाँ की गई थी? ये बगदाद में की गई थी। गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनी शासकों से छीनने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ये हरिहर द्वितीय था। पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी निकाय बाल योजना किस वर्ष अपनाई गई थी? ये 1980 में अपनाई गई थी। माँ के दूध में मिलने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ क्या होता है? माँ के दूध में मिलने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ होता है एंटीबॉडीज। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ये हीलियम और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। रेलवे टिकट में RAC का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन आफ्टर कैंसिलेशन। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन आफ्टर कैंसिलेशन। अगला है गंधार कला शैली का संबंध किससे है? ये मूर्ति कला से संबंधित है। भारत के
किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? भारत के जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है? अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? जी, एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल के दौरान वो भी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल आता है तो उसको लावा कहते हैं। अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? ये रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। H1 वीजा का संबंध किस देश से? H1 वीजा का संबंध अमेरिका से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य योजना भारत में कब लागू की गई थी? ये 20 अगस्त 2013 को लागू की गई थी। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। राज्यों का पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, यह किस आयोग ने कहा था? राज्यों का पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये दर आयोग के अध्यक्ष एसके दर की अध्यक्षता में की गई थी। दर आयोग एसके दर की अध्यक्षता में ये 1947-48 में की गई थी। दर आयोग ने कहा था कि मातृभाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अगला एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की स्थापना सिर्फ 10 प्रयोगशालाओं के साथ कब की गई थी? ये 1958 में की गई थी। 1 जनवरी 1958 को की गई थी। अगला है कि देश का 25वां उच्चतम न्यायालय कहाँ बना है? प्रदेश का 25वां उच्चतम न्यायालय विजयवाड़ा में बना है। मृगमरीचिका की घटना किस कारण उत्पन्न होती है? जब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? किस गवर्नर के कार्यकाल में? ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? ये 1935 में की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट के तहत। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कम से कम कितने वर्षों तक काम करने का अनुभव होना चाहिए? ये कम से कम 10 वर्षों के काम का करने का अनुभव होना चाहिए। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। ये अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। जर्मनी में नाज़ीवाद की स्थापना किसने की थी? ये एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाज़ीवाद की स्थापना की थी। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? ये तमिल भाषा के लेखक थे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कल्लड़ द्वारा रचित रासतंगणी के अनुसार निर्वाचन के द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था। ये गोपाल था जो कि पाल वंश का संस्थापक था। ग्रीन हाउस गैसों की सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी थी? ये जोसेफ फारियन ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। संविधान के किस अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किया गया है? संविधान के दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किया गया है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ये लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है? वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष होती है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ये 1955 में बनाया था। मानस किसकी
सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय उसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? ये करनूल को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। भारतीय समुद्र पार्क कहाँ स्थित है? सामुद्रिक पार्क ये कच्छ क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय आपात अनुसंधान अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो किस शहर में स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये वाल्टर जी रोजन ने किया था। हरियाली योजना किससे संबंधित है? ये जल प्रबंधन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, हरियाली योजना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।